हाँ, ये घन निकालने का वैदिक विधि है। घन निकालने का वैदिक विधि में 3 मेथड है, जिसमें पहला है यावदूनम विधि है। इसमें क्या होता है, किसी संख्या का घन किस प्रकार से निकाला जाता है। इसमें 3 प्रोसेस है। फर्स्ट है किसी संख्या का घन निकालने के लिए, यानी किसी चीज को घन ज्ञात करने के लिए 3 स्टेप है। 3 स्टेप को मैं क्रम से समझूंगा। इसमें क्या होता है, किसी संख्या का घन निकालने के लिए सबसे पहले का काम होता है, उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि वो आधार संख्या किसके करीब है। आधार संख्या का मतलब है 10, 100, 1000, यानी 10 का मल्टीपल होना चाहिए 10 की घात में। तो सबसे पहले उसको उस पावर यानी उस रूप में हम चेक करेंगे कि किसके पास में है संख्या, 10 के करीब में है कि 100 के करीब में है कि 1000 के करीब में है। तो इसके पहले क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं किसके निकट है। जैसे यहाँ पर संख्या में कुछ लिखा हो, जैसे आपका 12 हुआ, 15 हुआ, ये 10 के करीब है। 997 लिखा हुआ, 98, 99 जो भी होगा ये 1000 के करीब है। 9996 लिखा हो, 57 जो भी संख्या इस तरह से होंगी ये 10,000 के करीब लगभग है। तो सबसे पहले इस संख्या को मैं इसके आधार को ज्ञात करूंगी, यानी किस संख्या के पास है, और वो संख्या हमेशा होना चाहिए 10 की घात में, यानी 10 की घात n में कर दूं। तो 10 की घात n का मतलब है कि 10 का पावर 1 रखो 10 होगा, 2 रखोगे 100 होगा, 3 होगा, जो भी रखेंगे। तो इसके करीब मुझे चेक करना। जैसे मैं इस संख्या को देखूं तो 12 जो है 10 के करीब है, तो इसका जो 10 होगा वो आधार बन जाता है, इसी को आधार बोला जाता है। यहाँ पर दूसरी में संख्या लिखा हूँ, 997 लिखा हूँ। 997 आप देख रहे होंगे 1000 के करीब में है, 1000 के करीब में है। तो ये जो बेस बनेगा उसका आधार जो होगा वो 1000 होगा। उसी तरह से इसको देखेंगे तो इसका जो होगा बेस जो बनेगा 10,000 होगा, जो 10,000 के करीब लगभग है। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, सबसे पहला इसकी आधार संख्या को मैं ज्ञात कर लेता हूँ। दूसरा स्टेप इसका बनता है, आधार संख्या ज्ञात करने के पश्चात हम क्या करते हैं, जो दी हुई संख्या होती है उसके लिए मैं विचलन ज्ञात करता हूं, यानी अंतर ज्ञात करना है। विचलन ज्ञात करने का नियम है, क्या होता है, डी बराबर जो होता है दी गई संख्या जो होती है माइनस का आधार संख्या जो इसके करीब में मिलेगा। तीसरा है, इसके बाद ये निम्न पद होते हैं। प्रथम पद होता है, ये किया जाता है 2a प्लस का डी। दूसरा पद होता है 2a प्लस का डी माइनस का b इंटू का डी। थर्ड स्टेप होता है डी का घन, जहां पर ए क्या है, वास्तविक संख्या दी गई संख्या जिसका घन निकालना होता है वो संख्या होती है। बी जो होता है आधार संख्या होती है, जो माने जिसके करीब रहता है 10, 100 जो भी हो वो होगा। और जो डी होता है वो विचलन होता है। डी विचलन कैसे निकालते हैं, मैंने बताया कि दी हुई संख्या में से आधार संख्या घटा दो तो आपका विचलन आता है। तो इन सबको अगर कंबाइन करके लिखा जाए तो इस प्रकार से लिखा जाए, सभी पदों को इस प्रकार लिखा जाएगा कि 2a प्लस का डी, फिर ऐसे हाथ में लगा देना, फिर 2a प्लस का डी माइनस का 1 इंटू डी, फिर इसके बाद बटा का साइन लगा देना, और डी का, क्योंकि बटा है नहीं एक्चुअली, इसको केवल डिवाइड किया गया है और है बटा ये नहीं। अब इस पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैं संख्या लिया हूँ 12 का घन निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करना है, मुझे बेस ज्ञात करना है, यानी आधार। ये 12 जो संख्या है किसके लगभग में है, यह 10 के पास में है। तो ये 12 संख्या जो होगा इसको ए बोला जाता है, वास्तविक संख्या 12 हो जाएगा, और जो बी बनेगा बेस इसका कितना हो गया, 10 हो गया। ये चीज पहले सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा कि इसे किसके करीब में है, तो 10 के लगभग में है। अब इसके बाद इसका डी निकाला जाता है। डी बराबर क्या होता है, मैंने बताया क्या, ए माइनस का बी। ए मतलब होता है वास्तविक संख्या यानी दी गई संख्या माइनस का आधार। तो यहां से निकालेंगे, हम निकालेंगे क्या आएगा, यहाँ से 12 में से अगर हम 10 को माइनस करते तो आ जाएगा मेरा 2। यहां तक आने के बाद आप इस पे रख दीजिए फार्मूला, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप करके रखे गए इसी पे रखो। यानी 12 का घन, संख्या का घन बराबर क्या हो जाएगा, 2a। ए कितना है आपका 12 है, प्लस का डी, डी कितना है 2 है, कितना है 2। फिर ये आपका एक डिवाइडर का साइन लगाते हैं। इसके बाद फिर चीज लिखते हैं 2 गुणे ए मतलब 12, 12 प्लस का डी कितना है 2 है, ठीक ना। फिर इसके बाद माइनस बी, बी कितना है, यानी बेस कितना मिल गया आपको 10, तो यहाँ पर 10 करेंगे। फिर इनटू इसके बाद बेस क्या है, यहाँ पर डी कितना है आपका आया है 2 आया है, यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर आपका डिवाइडर का साइन लगाएंगे, डी का क्यूब यानी किसका, डी का क्यूब मतलब कितना यहाँ पर है बी, यानी 2 है, 2 का यहाँ पर घन करेंगे। ठीक, यहाँ तक करने के देखिए मिसप्रिंट हो गया था। यहाँ पर ये फार्मूला था a प्लस का 2d है यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर करेक्शन कर ले जिसकी वजह से आंसर आ नहीं रहा था, आपका हो जाएगा a प्लस का 2d है ये, ठीक ना। ये भी करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, a प्लस का 2d, इसके माइनस का b। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो यहाँ से। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका
ए कितना है आपका 12 है पूरा, ये पूरा आपका 12 हो जाएगा। 12 प्लस का 2 गुणे 2 यानी 2d हो जाएगा ना 2। यहाँ पर भी यही चीज होगा, ये करेक्शन कर लेना आप लोग, यहाँ से गलती हो गई थी। यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 प्लस का 2 गुणे 2, इसके बाद 12 2 2 4 होगा, 12 4 कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे 12 2 2 4 12 4 16, 16 में से 10 गए कितना 6 आएगा, और 6 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6 2 12 आ जाएगा। और ये 2 2 4 2 8 तो रहेगा ही। फिर इसको ऐसे जिस तरह से बताया गया उस तरह से जोड़ लो, ये 8 होगा, ये 2 यहाँ पर आएगा, इसका एक कैरी यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो 16 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा ये 17 हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 1728 आएगा 12 का घन। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा गलती हुई थी, फार्मूले में a + 2d था, मिस्टेक से 2a + का d लिख दिया गया था, जिसकी वजह से आंसर रॉन्ग आ रहा था। इसको करेक्शन कर लीजिए, आंसर इस तरह से आ जाएगा 1728 आ जाएगा। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल इस पे हम देखते हैं। यहाँ पर 98 है, 98 का वर्ग निकालना है, घन निकालना है। सबसे पहले इसका बेस ज्ञात करेंगे, b क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। ठीक है ना, a तो दे ही रखा है 98, विचलन निकाल लेते हैं, d बराबर क्या हो जाएगा 98 माइनस का 100 आ जाएगा कितना माइनस का 2। फार्मूला इसी पे रख दो, क्या आ जाएगा इतने का क्यूब, कौन है रे ये 98 का क्यूब आएगा, क्या आएगा यहाँ से निकालेंगे। फार्मूला a कितना है 98 प्लस का 2 इंटू डी, डी कितना है माइनस का 2। फिर इसके बाद 98 प्लस का 2d यानी माइनस का 2। फिर इसके बाद क्या करना है माइनस का b होगा, माइनस का b कितना है, b कितना है आपका 100 है। फिर इसके बाद क्या करना है d का क्यूब यानी -2 का क्यूब करना है। ठीक, चलो इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा यहाँ से 2 2 4 होगा, 98 माइनस का 4 होगा, इसको करेंगे 98 माइनस का 4 ये भी होगा, 98 माइनस का 4, 98 माइनस का 4, फिर माइनस का 100, फिर इसका घन करेंगे तो 2 2 4 2 8 आएगा ना, 2 2 4 2 8 आएगा। और सॉल्व कर लो इसको, ये घट जाएगा, आ जाएगा कितना 98 आ जाएगा, सॉरी 94 आ जाएगा। इसको करेंगे कितना आ जाएगा 94 में से 4 गए कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा। 94 में 100 घटाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8। सॉरी अभी एक चीज यहाँ पर छोटा गुणा करने का है ना, कितने का गुणा करना था यहाँ पर डी का मल्टीप्लिकेशन करना था, डी यानी माइनस का 2 का गुणा। ठीक, तो यहाँ पर -2 का गुणा करना है, -2 का गुणा करना बटे माइनस का 8 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा -2, फिर ये माइनस का 8 हो जाएगा। 94 इसको करेंगे तो 4 2 12 होगा, 6 2 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 8। ठीक, इसको यहाँ पर मैं कर ली दे रहा हूँ। अब हमें करना क्या है, इसको सबसे पहले जो ऋणात्मक है उसको धनात्मक मुझे बनाना है। धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, बेस में से इसको घटा देंगे, तो ये आएगा, इधर मैं लिखता हूँ इसको, फिर से लिख देता हूँ 94 बटा 12 माइनस का इसको कर दे रहे हैं कितना 100 माइनस का 8। ठीक, अब ये ध्यान यहाँ पर देना कि जब यहाँ पर संख्या 100 से छोटी होती है तो हमेशा यहाँ पर क्या करता है घट जाता है। यहाँ पर लिखा गया ना आधार की संख्या वास्तविक संख्या से ज्यादा होती है तो सेकंड वाले पद में बीच वाले पद में से क्या होगा एक घट जाता है। तो यहाँ पर एक घटा दो, 94 हो जाएगा। अब इसमें से एक घटा देना है तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा घटाने पर कितना मिलेगा पूरा, ये हमारा ये 92 आ जाएगा, 92 आ जाएगा। अब दो अंक की आवश्यकता थी, मैंने दो अंक साथ साथ दिया है ना, लेकिन ध्यान यहाँ पर रखें। फिर ये क्या हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इसके बाद 94 आ जाएगी, ये इसका घन होगा। ठीक है ना, देखा के फास्ट करते हम करते दूसरे। ठीक, स्टार्ट टाइम, हाँ चलो सबसे पहले इसका बेस निकालेंगे, यानी संख्या ए हमारे पास दे रखा है 105, बी आ जाएगा कितना इसका आपका 100 आ जाएगा, 100 के करीब में है। डी आ जाएगा 100 में से यानी 105 में से हम अगर 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 5 आ जाएगा, बाकी सूत्र पे रख दो। होगा क्या, ए कितना है आपका 105 है, प्लस का 2 गुणे डी कितना है 5 है,
फिर बटा करेंगे, फिर छोटा कोष्टक बड़का कोष्टक सब लगाएंगे। ए कितना 105 प्लस का 2 गुणे 5, इसके बाद माइनस करेंगे बी, 100 घटाएंगे, इसमें फिर गुणा करेंगे डी का 5 का, फिर बटा करेंगे डी का क्यूब करेंगे। चलो बहुत अच्छे, 105 करेंगे, थोड़ा पास में लिख लेते जाएगा, 105 करेंगे, 5 दूना का 10 हो जाएगा। इसका करेंगे 105 धन का 10 में से माइनस करना कितना, माइनस करना है 100, फिर इसमें गुणा करना है किसका 5 का, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 100 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 115 आ जाएगा। 115 इसको करें, 115 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 में 5 का गुणा करना है 125 आ जाएगा। इसका करेंगे तो 125 ऐसे रहेगा, सॉरी 115, 15 में 15 बचे 75 होगा, और ये हो जाएगा 125। ध्यान यह देना कि यहाँ पर ये जो है कि एक कैरी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये एक कैरी इधर जाएगा तो ये 76 हो जाएगा। अब इसको दो का जोड़ा का पूरा कंबाइन से लिख लो, ये 25 लिखा जाएगा, 76 लिखा जाएगा, 115, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक।